नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग के इस वीडियो का नंबर है 3011E। हम आज तक बहुत सारे वीडियोस डाल चुके हैं और उन वीडियोस में अलग-अलग तरीके से कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग की बहुत सारी जानकारियां हम देने का प्रयास आज तक करते रहे हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं वो कुछ ऐसी बात है जो समाज में सेट नियम है, उनके अनुसार हम काम करते हैं। कॉस्ट ऑफ लेस वैल्यू। कॉस्ट ऑफ लेस वैल्यू क्या है? जिसमें दो सी होंगे। पहला कि या तो चीज कॉस्टली होगी मगर क्लैरिटी ये होगी कि वो हमारा एम है, बढ़िया होगी, बेहतरीन होगी, काफी दिन चलेगी। दूसरा एक ये है कि उसमें कंज्यूमेबल होगी। ठीक है यार, अब सस्ती है बट कंज्यूमेबल है, हमें लेनी थी, ले ली। और ये पहला नियम है। तो इन दोनों सी में से क्या चुनना होगा? आमतौर पर तो कोई कॉस्टली बेशक ले लेगा, लेकिन उसकी क्लैरिटी है कि मेरे को जैसे ठीक उसी तरह से कि मेरे को हमने मच्छरदानी ले आए इसलिए क्योंकि डिस्काउंट पे मिल रही थी, मगर मच्छर तो नहीं है हमारे घर में। कोई बात नहीं, मच्छर भी हो जाएंगे, लेकिन डिस्काउंट चल रहा था तो इसलिए ले ली। बहुत सारी चीजें हम डिस्काउंट के कारण या इसलिए ले लेते हैं जो हमारी जरूरत तो नहीं है लेकिन कंज्यूमेबल है, ठीक है, डिस्काउंट पे मिल रही है या सस्ती मिल रही है या ओके चलो टाइम पास। दूसरा, आ, हम उन चीजों को इन्वेस्टमेंट्स में यूज करते हैं जिनमें बेस्ट रिटर्न्स हो। बेस्ट रिटर्न्स के पीछे भागना ठीक उसी तरह से है जैसे कि अपने आप को छोड़ के सबको गिन लेना। अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं ना तो शायद इससे अच्छी रिटर्न, इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कहीं पे भी नहीं है। अपने आप पर मतलब आप बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस आप चलाते हैं, तो आपके ऊपर अगर सेफ्टी सिक्योरिटी और रिटर्न्स का फोकस है तो मेरे ख्याल से उससे ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। एक ऑनलाइन ऑटो पायलट मोड पे कोई चीज हो या ऑफलाइन थ्रू बेस्ट रीजनेबल बढ़िया एडवाइजर के थ्रू हो। अभी पीछे एक बहुत ही मैच्योर लेवल पर एक कोई डील थी। डील क्या थी? कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए किसी से बात हुई तो वो पहले जो उन्होंने दो पॉलिसीज ली थी उनमें डिस्काउंट्स मिले थे और वो दोनों पॉलिसी वो खुद जानते हैं कि किस तरीके से हमें किसी चीज को गलत कहने का हक नहीं है, लेकिन उन्हें पता है कि वो किस स्टैंडर्ड की है। और अभी जो हमने उनको सजेशन किया तो वो काफी बेहतरीन प्रोडक्ट बताए, तो वो कहते जी कुछ डिस्काउंट। तो मैंने जब इनकार कर दिया तो अभी वो पिछले 2 या 3 दिन से हमारा फोन तक नहीं उठा पा रहे, शर्म के मारे कि मैंने डिस्काउंट मांगा। और हमने उन्हें बोला कि कोई बात नहीं, आप डिस्काउंट मत लीजिए मगर शर्म भी मत कीजिए कि अच्छी चीज को डिले करना ठीक नहीं है। तो ये भी एक तरीका है अपने आप को गलत चीजों में उलझा के। मैं आज एक बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके जिसका कहते हैं ना लाडली या कन्या या बेटी, इस तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्लान को आपके सामने रखना चाहता हूँ। 27 लाख रुपए शादी पर बच्चे के मिलेंगे और आज अगर 0 वर्ष का बच्चा है तो 25 साल की एज में शादी होती है। एक उसके लिए बड़ी बात यह है कि खुदा ना खास्ता, प्रभु ना करे ऐसा कोई दिन आए, आज से लेकर जिस दिन तक 25 साल का बच्चा होगा उस दिन से पहले किसी भी एक दिन पापा नहीं रहते तो 11 लाख रुपए तुरंत दे दिए जाएंगे प्लस बोनस, और 1 लाख रुपए तब तक दिया जाएगा जिस दिन तक बच्ची 25 साल की नहीं होती। प्लस आज ही प्रीमियम सारे देने बंद हो जाएंगे और जिस दिन शादी होगी 25वें साल उस दिन 27 लाख और मिलेंगे। और ये सब कुछ होते हुए बीच में बहुत सारे जो 7-8 बेनिफिट्स ऑफ LIC हैं वो तो मिलेंगे ही। इन सब के लिए देना क्या पड़ेगा? केवल और केवल 128 रुपए प्रति रोज देना पड़ेगा। और कमाल की बात यह है कि केवल 22 साल देना है, 3 साल की किस्तें सरकार खुद दे रही है। अगर आपका
इसके बारे में और जानकारी लेने का मन हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।